Assalamualaikum students, hope so you all are doing well. Today we are going to discuss about the vector-borne diseases. In the previous topic we have discussed about the zoonotic diseases. Basically these diseases are spread by the animals to the human beings, and the zoonotic pathogens cause these diseases. And students, when we talk about the vector-borne diseases, these are the infections that are transmitted by the vectors. And what are the vectors? Basically vectors are the living organism that carry pathogens from one host to the other host. मतलब ये कि जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करेंगे, वो डिजीज़ को सेपरेट करेंगे फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट. और ये पैथोजेंस हैं. पैथोजेंस का मतलब कि उस इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट हार्म द अदर ऑर्गेनिज्म, जो हमें नुकसान पहुंचाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस. स्टूडेंट्स, एंड दिस डिजीज़ आर कॉज्ड बाय द वायरसेस, बैक्टीरिया एंड द पैरासाइट. ये बेसिकली डिजीज़ कॉज करेंगे. अगर आपको याद हो तो जूनोटिक डिजीज़ में भी हमने यही पढ़ा था कि वहाँ पे जो एनिमल्स हैं लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया एंड पैरासाइट, दे कॉज द डिजीज़. बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब आप जूनोटिक डिजीज़ की बात करेंगे वहाँ पे एक एनिमल डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है ह्यूमन बींग्स को या फिर दूसरे एनिमल्स को ही. लेकिन जब हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे ये डिजीज़ स्प्रेड हो रही है थ्रू द वेक्टर के थ्रू स्प्रेड हो रही है. मतलब ये कि यहाँ पे जो डिज़ीज़ कॉजिंग एजेंट है वो क्या करेगा, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिज़ीज़ कॉज करेगा जिसको हम होस्ट कहेंगे, और उस होस्ट से फिर वो दूसरे होस्ट की तरफ जब जाएगा तो वहाँ पे भी वो डिज़ीज़ कॉज करेगा. मतलब यहाँ पे डिज़ीज़ कॉजिंग करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिकली वेक्टर्स हैं जिन्होंने किस में, अपने होस्ट में डिज़ीज़ कॉज करनी है. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ द वेक्टर बोर्न डिजीजेस. द फर्स्ट वन इज़ द मलेरिया. Basically students, when we talk about the malaria, it is caused by the parasitic protozoan that is plasmodium. Plasmodium के थ्रू मलेरिया कॉज होगा. और दूसरी बात, ये किस चीज़ को अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट्स अवर लीवर. और लीवर को अगर ये अफेक्ट करे तो ऑब्वियसली ये हमारे आरबीसीज को भी अफेक्ट करेगा. और अगर इसको ये अनट्रीटेड हो, इसका टाइम से ट्रीटमेंट ना करवाया जाए, देन क्या होता है, लीड टू द ऑर्गन डैमेज. तो ये हमारे ऑर्गन्स को डैमेज भी कर सकता है. और स्टूडेंट्स, होता है क्या कि अगर ये एक ह्यूमन बींग को है तो फिर ये दूसरे ह्यूमन बींग्स को भी हो सकता है. ट्रांसमिशन एजेंट फॉर दिस डिजीज़ इज़ द एनोफ्लीज मॉस्किटो. जो एनोफ्लीज मॉस्किटो है वो इसको स्प्रेड करेगा थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन. मतलब ये कि अगर उसने एक ह्यूमन को बाइट किया है जो अफेक्टेड है, और वही मॉस्किटो अगर दूसरे ह्यूमन बींग को जाके बाइट करता है तो उसको भी ये डिजीज़ हो जाएगी. सो इस तरह से क्या होगा, ये मलेरिया की कॉज बनेगा एनोफिलीज मॉस्किटो. हमारे पास जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ है डेट इज़ डेंगू फीवर. स्टूडेंट्स, डेंगू फीवर बेसिकली इट इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय द डेंगू वायरस. और यहाँ पे जब हम इसकी बात, डेंगू फीवर की बात करते हैं कि किस चीज़ को अफेक्ट करेगा, इट अफेक्ट मल्टीपल ऑर्गन्स. उन मल्टीपल ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, हमारी स्किन, हमारी ब्लड वेसल्स, लिम्फ नोड्स, इन सबको ये अफेक्ट करता है. और ये भी ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होता है. और किसके थ्रू स्प्रेड होगा, इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द एडिस मॉस्किटो. एडिस मॉस्किटो के थ्रू ये ट्रांसमिट होगा. नेक्स्ट डिजीज इज़ द लाइम डिजीज़. बेसिकली लाइम डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया बोरेलिया बर्गडोफेरी. ये बेसिकली लाइम डिजीज़ को कॉज करता है. और इसमें हमारे कौन कौन से ऑर्गन अफेक्ट करते हैं, हमारी स्किन, हमारे जॉइंट्स और हमारा नर्वस सिस्टम, ये इन सबको अफेक्ट करता है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इस डिज़ीज़ को कॉज करने वाला एजेंट है डैट इज़ यहाँ पे बेसिकली जो लाइम डिजीज़ है इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द टिक्स. ये टिक्स जब ह्यूमन बींग्स को बाइट करती हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एक रेड कलर का रैश बन जाता है. उसको बुलाई रैश बोलते हैं. बुलाई रैश उसे इसलिए बोला जाता है कि वो राउंडेड होता है और वो रेड कलर का होता है. और इसको जो टिक्स हैं इनको हम डियर टिक्स भी कहते हैं. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट डिजीज़ है डैट इज़ येलो फीवर. येलो फीवर इज़ कॉज्ड बाय द येलो फीवर वायरस. ये किसको अफेक्ट करता है, हमारे लीवर को, हमारी किडनीज़ को, हमारा हार्ट और हमारा नर्वस सिस्टम.
और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ट्रांसमिशन होती है इसकी, ये किसके थ्रू होती है, और ये बेसिकली एडिस और हीमोगोगस मॉस्किटो हैं, ये इसको ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन ह्यूमन टू द अदर ह्यूमन बीइंग। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होप सो ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू। और यहाँ पे जितनी भी हेडिंग्स हैं वो मैंने मार्क कर दी हैं। जो बॉक्स है ये बेसिकली हेडिंग्स हैं, और आप इनको अपनी बुक पे मार्क कर लीजिएगा और अच्छे से इसे याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।